हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं है, सिंपल हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो हम एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 2 माइनस 3/5 है। 2 माइनस 3/5 है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो इसका है 4 प्लस 7/8। दो क्वेश्चन हम रेगुलरली ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट आप सेम उससे ही सोल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ भी ऐसा ही रहेगा। फिफ्थ पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। एक हम ले लेते हैं इनमें से सेवंथ पार्ट में ले लेता हूं। यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो 8 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 5/8, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर सोल्व करेंगे। बाकी जो 4 पार्ट है वो आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट से यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर गिवन है वो सिंपल हमें सब्ट्रैक्शन गिवन है। यहाँ पर हमें एक होल नंबर है और दूसरा एक फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है। देखो यहाँ पर 2 क्या है, होल नंबर है, और ये है फ्रैक्शन, और इनके बीच में ऑपरेशन लगा है सब्ट्रैक्शन। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड बाय 1 लिखूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है। और एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो, दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि आपको लाइक फ्रैक्शन का यूज करना है। लाइक फ्रैक्शन का यूज करना है, इट मींस दैट आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे करेंगे डिनोमिनेटर सेम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की पावर को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की पावर पे यूज करेंगे। तो 1 और 5 कब कॉमन हो सकते हैं? देखो, अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो नीचे 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 और ये 5 दोनों सेम हो जाएंगे। तो सिंपल है बिल्कुल, मैं न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और इसको एज इट इज लिख देता हूँ। 2 5 जा होते हैं 10 और 5 1 जा 5 होगा, और नीचे यहाँ आएगा 3 माइनस 5, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ऑपरेशन है यहाँ पर नेट सब्ट्रैक्शन का वो मैं न्यूमरेटर के बीच लिख सकता हूँ। 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। 10 माइनस 3 कितना होता है? 7/5 इसका आंसर आता है। बहुत सिंपल है बिल्कुल। आपको सिर्फ केयर करनी है साइन की, आपको सिर्फ केयर करनी है लाइक फ्रैक्शन की, आपको सिर्फ केयर करनी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। तो क्वेश्चंस आपका सेकंड में सोल्व हो सकता है, ठीक है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, वहां पर भी हम एक होल नंबर एक फ्रैक्शन दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस होल नंबर को फ्रैक्शन में लिख लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस होल नंबर को फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ये 1 है और ये 8 है। 1 की टेबल में भी वो आना चाहिए और 8 की टेबल में भी वो आना चाहिए, तो हम नीचे वो डेवलप करेंगे। इसको 8 बना लेंगे तो इधर 8 और 8 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस इंटू 7/, प्लस 7/8। 4 8 जा 32, 8 1 जा 8 होता है, और ये 7/8 न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। 32 प्लस 7, आंसर आ गया हमारे पास 32 प्लस 7 39/8, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको हम सोल्व कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 फ्रैक्शंस हमें गिवन है, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर देखो, इसका 2 है, इसका 5 है, 10, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सभी के लाइक फ्रैक्शन की पावर का यूज करके सोल्व करना है, ठीक है। तो एसोसिएटिव को ना यूज करके हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिव का यूज ना करके हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। हाँ, ऐसी एक्टिविटी मत कर, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं। इट मींस मैं पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूं, इनका जो आंसर आएगा फिर उसमें ऐड कर दूं, या फिर क्या करूं, पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करूं, इनका जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर दूं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, मैं विदाउट एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी के तीनों को सॉल्व करता हूं, लाइक फ्रैक्शन का यूज कर लेता हूं,
ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहाँ 10 है, ये 5 है, ये 10 है, मैं 2 और 5 को दोनों को 10 में कन्वर्ट करने की सोचता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट तो एज इट इज आ जाएगा। 7 में डिनोमिनेटर में 10 बनाना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना तो क्या करेंगे, 2 डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7/10, ये 2 2s are 4 और ये 5 2s are 10, और थर्ड वाले फ्रैक्शन में 3 5s are 15 और 2 5s are 10 हो गया। सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए, लाइक फ्रैक्शन की एडिशन की पावर को यूज करेंगे। डिनोमिनेटर में 10 है सबके, तो नीचे 10 लिख लिए डिवाइजर में। न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन लगा है वो परफॉर्म करेंगे। 7 + 4 + 15 आंसर आ गया। 7 + 4 11, 11 + 15 26, 26/10 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आपको कॉमन याद रखनी है कि आपको फ्रैक्शन में आंसर निकालना है, इक्विवेलेंट में नहीं। इट मींस कि यहां पर कुछ कॉमन है। देखते हैं, दोनों इवन नंबर, दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5s are 10 और 2 13s are 26, तो आंसर आ गया 13/5। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको सोल्व किया। उसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, 2 अदर मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। इस पे आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ फ्रैक्शन जो हमें मिल रहे हैं ना, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पहले बनाने पड़ेंगे। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको कैलकुलेशन से सोल्व करना है, उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है, देन जो ऑपरेशन लगा उसके लिए लाइक फ्रैक्शन बनाओ और उसको सोल्व कर दो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पहले इम्प्रॉपर बनाते हैं। 8 2 जा 16 और 1 कैसे लिखेंगे, 8 को देखो यहाँ 2 डिनोमिनेटर को, ये हमारा डिवाइजर होता है ना, इसमें डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर /2। डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर 5 और डिवाइजर ऐसे। ठीक है, 8 2 जा 16 और 1 17/2 हो जाएगा। माइनस है हमारे सामने, 8 3 जा 24 और प्लस 29/8। अब लाइक फ्रैक्शन की पावर का यूज करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 बनाएंगे। 2 की टेबल में 8 आता, 4 जा टाइम होता, 2 4 जा 8 होता, तो 17 को भी 4 से मल्टीप्लाई, 2 को भी 4 से, माइनस 29/8। ठीक है, तो 2 4 जा तो 8 हो गया हमारे पास ये, और 17 4 जा 68 होते, माइनस 29/8। ठीक है, वही लाइक फ्रैक्शंस बन गए, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के जो भी ऑपरेशन है न्यूमरेटर में लगा देते हैं। 68 माइनस 29 और ये डिवाइड बाय 8 आ गया। आंसर आपके सामने आ रहा है। 18 माइनस 9 9, 5 माइनस 2 39/8। 39 एक ओड नंबर है, 8 इवन नंबर है, और इवन को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट को सोल्व किया। जो रेस्ट ऑफ द 4 पार्ट है आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। 7th पार्ट में आपको, 6th पार्ट में आपको क्या करना है कि वहां पर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर लाइक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टर्म्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो एक बार इसको रब कर लेते हैं। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। आप इसको खोज करो, मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर वैसे तो देखो इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या टेक्निक्स को लर्न करना है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, कैसे उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो जो 3 पार्ट बचे हैं उनको आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज करना है फॉलोइंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2/9, 2/3, 8/21। ठीक है, एक पार्ट ये है। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है 1/5, 3/7 और 7/10। ये 2 क्वेश्चंस है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम में। मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर। पहले हमारे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आएगा, फिर हमारा स्मॉलेस्ट आएगा। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम सिर्फ एक टेक्निक का यूज करेंगे
ठीक है, वो कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 9 है, इसके 3 है, इसके 21 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है, तो ये देखेंगे कि ऐसी क्या टर्म है जो तीनों के मल्टीपल होती है। ठीक है, तो इसमें बिग क्या है, 21 3 की टेबल में आता है बट 9 के में नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21 के मल्टीपल देखते हैं। यहाँ पर देखो 21 1 जा 21, ये तो नहीं आता दोनों की टेबल में। 3 की में आता, 3 7 जा 21 होता, 9 की टेबल में नहीं आता। 21 2 जा 42, 3 की टेबल में आता, 14 3 जा 42 होते हैं बट 9 की टेबल में नहीं आता, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो 21 3 जा 63, 3 की टेबल में 63 आता है, 21 3 जा 63 हो गया ना, 3 आ गया इधर, और 9 की टेबल में नहीं आता है, 9 7 जा 63। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 63 बनाएंगे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि बिग नंबर को पहले देखो क्या बिग नंबर जो है वो मल्टीपल में आ रहा है, 2 अदर या 3 अदर्स नंबर जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर होंगे नहीं आ रहा, तो उसके मल्टीपल को कंसीडर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि उससे नीचे तो होगा नहीं ना, 21 से नीचे तो यहाँ पर मैच ही नहीं हो रहा। जब 21 इन दोनों में नहीं आ रहा है तो 21 से छोटी कोई भी नंबर इन दोनों में नहीं आएगा। अगर आ गया तो ये 21 से नीचे वो कंसीडर होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो कि डिनोमिनेटर हम कैसे कैलकुलेट करें लाइक फ्रैक्शंस के लिए। तो हमारे पास आ रहा है तो 63 आ रहा है, तो मैं 2/9 में 2 को 7 से 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, और 2/3 की अगर बात कर रहे हैं, इसमें 63 बनाना है तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कराऊं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और 8 को 3 से और 21 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आ गया 2 7 जा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 14 9 7 जा 63, 2 21 जा 42 होता है, और 3 21 जा 63 होता है, 8 3 जा 24 होता है, 21 3 जा 63 होता है। तो हमारे सामने अब देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब इनको हम कंपेयर करा सकते हैं। अब इनको असेंडिंग में लिखे, डिसेंडिंग में लिखे, इसमें ग्रेटेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, चीजें हमारे सामने। क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो क्या करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो टर्म बड़ी, वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट कौन सा है। ये देखो 14 42 और 24 में ग्रेटेस्ट हमारे पास ये आएगा, क्योंकि 42 इज अ ग्रेटर इन कंपैरिजन टू 14 एंड 24। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट, इसको जी से लिख दिया। अब यहाँ पर 14 है जो वो स्मॉलेस्ट में आ गया, 14 इज द स्मॉलर देन 42 एंड 24, ये हमारा स्मॉलेस्ट में आ गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में। ग्रेटेस्ट हमारा है 42/63, उसके बाद आएगा 24/63, और लास्ट में स्मॉलेस्ट आएगा 14/63। अब इनके रिस्पेक्टिव लिख देते हैं, रिस्पेक्टिव क्या, फ्रैक्शंस। ये तो इक्विवेलेंट में आ गया ना हमारे पास। इनके रिस्पेक्टिव क्या रहेंगे, 42 किसके लिए, सेंटर वाले के लिए था, तो 2/3। ठीक है, 24/63 ये लास्ट वाला था, उसके लिए 8/21। ठीक है, और फिर फर्स्ट लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले से आ रहा है, ये देखो 14/63 2/9 से आ रहा है, आ गया। ठीक है, ये हमने अरेंज कर दिया इस ऑर्डर में। तो आंसर तो हमारा आ चुका है ये। ठीक है, बाकी आपको समझना है तो मैं लिख देता हूं, 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21, 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 21 एंड ग्रेटेस्ट देन 2/9 होगा। ग्रेटेस्ट 2/3 ग्रेटर देन 21 8/21 एंड ग्रेटेस्ट देन 2/9 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, पहले 2/9 फिर 8/21 फिर 2/3 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आराम से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो देखो 10 जो है 5 की टेबल में आता, 7 की में नहीं आता। ठीक है, तो 10 से बड़ा ही होगा जो भी डिनोमिनेटर आएगा। तो 10 1 जा में तो बात कर रही है, 10 2 जा की बात करें 25 में आता, 7 में नहीं आता, नहीं चलेगा। 10 3 जा की बात करें तो 30 होगा, 5 की में आता, 7 की में आता, नहीं चलेगा। 10 4 जा में बात करें तो 10 4 जा 40 होगा, 5 की में आएगा बट 7 की में नहीं आएगा, तो नहीं चलेगा। 10 5 जा में बात करें तो 50 होता है, 5 में आता बट 7 में नहीं आता, दोनों में आना चाहिए, तो नहीं चलेगा। 10 6 जा में बात करते हैं तो 65 में आता, 7 में नहीं आता।
10 7 जा की बात करें 75 में भी आता, 7 में भी आता, दोनों में आता। 5 14 जा 70 होते हैं और 7 10 जा 70 होते हैं। ठीक है, तो 70 हमें मिल गया। आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं सेम डिनोमिनेटर। 70 बनाना है हमें, तो 1/5 में डिनोमिनेटर 70 होने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करो दोनों डिनोमिनेटर में। 3/7 में हम 10 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 7/10 को 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 14/70, ये आ गया 30/70, ये आ गया 49/70। अरेंज करा देते हैं। ग्रेटेस्ट कौन सी रहेगी? 49 ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, तो ये ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट 14 स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट टर्म ये रहेगी। ग्रेटेस्ट आ गई हमारे पास 49/70, मिड में आएगा 30/70। ठीक है, और इधर आएगा 14/70। इनके रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस लिख दो। 49/70 7/10 होता है। ठीक है, 30/70 3/7 होता है। 14/70 1/5 होता है। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर इनको अरेंज कराना है ऑर्डर में, तो 7/10 इज ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट है और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट को सोल्व किया और उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लाइक फ्रैक्शन की पावर का यूज कीजिए। लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे कैसे यूज करते हैं देखिए, लाइक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जनरली क्या बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? एक मैजिक स्क्वायर गिवन है, एक मैजिक स्क्वायर गिवन है 3/3 की फॉर्म में। 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, 3 रो हो गई। ठीक है, और ये 3 कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4/11 है, फिर 9/11 है, यहाँ पर 2/11 है, फिर 3/11 है, यहाँ 8/11 है, 1/11, 5/11 और यहाँ 7/11 और यहाँ 6/11। ठीक है, हमें क्या करना है? इन द मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो एंड ईच कॉलम, हर रो में और हर कॉलम में। ठीक है, एंड अलोंग डायगोनल्स, डायगोनल कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखो डायगोनल कौन कौन से होंगे और सेम रहना चाहिए। तो मैजिक स्क्वायर वो होगा जिसकी हर रो में, हर कॉलम में और हर डायगोनल में आंसर सेम आएगा। ऐड करने का सम का आंसर आएगा। डायगोनल कौन से होते हैं? एक डायगोनल ये होता है, मतलब उसमें जहां जहां से ये डॉटेड लाइन क्रॉस कर रही है वो एलिमेंट आएंगे। एक डायगोनल ये होता है हमारा स्क्वायर में, मैजिक स्क्वायर में। तो 2 तो हमारे डायगोनल हो गए। ठीक है, और 3 रो होगी, 3 कॉलम होगी, सबका सम करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले रो 1 में। रो 1 में क्या है? 4/11, 9/11, 2/11। डायरेक्ट सम करते हैं। 4/11, 9/11 और 2/11। देखते हैं, डिनोमिनेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 4 + 9 13 और 2 15/11 आ गया। रो 2 को करते हैं। 3 + 5 + 7, यही तो है ना रो 2। इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। 3 + 5 + 7, 3 और 5 8 और 7 15/11 आ रहा। भाई बात सही है। रो 3 को देखो, रो 3 में 8/11, 1/11, 6/11, सबके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन में है, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करो। 8 + 1 9, 9 + 1 9 + 6 15/11। तो तीनों रो तो सेम आ रही है। कॉलम में चलते, कॉलम फर्स्ट कॉलम ये होगी हमारी, फर्स्ट कॉलम ये होगी। ठीक है, ये तो इसमें 4/11, 3/11, 8/11 है। सबके डिनोमिनेटर देखो 11 11 11, लाइक फ्रैक्शन में सबको ऐड कर दो न्यूमरेटर्स को। 4 + 3 7 और 8 15, 15/11 आ रहा। C2 में देखो, ये C2 कॉलम होगी। C2 9/11, 5/11, 1/11। ठीक है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, 11 11 11। न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। 9 + 5 14 + 1 15, 15/11। C3 में देखो, ये हमारी थर्ड कॉलम होगी, ये
2/11, 7/11, 6/11, ये 11, ये 11, ये 11, ठीक है, सेम है। लाइक फ्रैक्शन में यूज करो, 2 + 7 9 और 6 15। भैया रो और कॉलम तो सारी इक्वल हो रही है, ठीक है। देखो रो में हम फर्स्ट रो में 15/11, सेकंड रो 15/11, थर्ड रो 15/11, कॉलम 15/11, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम 15/11। अब डायगोनल में बात करते हैं, फर्स्ट डायगोनल। सपोज करो कि ये वाला हमारा फर्स्ट डायगोनल आ गया 4/11, सेकंड है 5/11 और ये आ गया 6/11। इस डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं। 4/11, 5/11, 6/11, 11 11 11 सेम है। न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 4 + 9 और 6 15, या 15 है। गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैजिक स्क्वायर होने के लिए सारे डायगोनल, सारे रो, सारी कॉलम का सम सेम होना चाहिए। 15/11 अभी तक मैजिक स्क्वायर की हेल्प के लिए अच्छा है कि 15/11 आंसर आ रहा है। सेकंड और लास्ट जो डायगोनल है हमारे पास, और लास्ट ऑप्शन जो है ये वाला जो डायगोनल है ऐसे, ये वाला डायगोनल, ये वाला हमारा सेकंड डायगोनल बनेगा, ठीक है। एलिमेंट देखते हैं, 8/11, ये 5/11 और ये 2/11। यहां पर भी डिनोमिनेटर सबका 11 11 11 भैया सेम है। न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 8 + 5 13 और 2 15/11। वाह भाई, तो ये मैजिक स्क्वायर है। यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर, बिकॉज मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं। बिकॉज देखो रो 1 का जो एडिशन है वो रो 2 के एडिशन के, रो 3 के एडिशन के, कॉलम 1 के, कॉलम 2 के, कॉलम 3 के, डायगोनल 1 के और डायगोनल 2 के इक्वल टू 15/11 है। इसलिए ये एक मैजिक स्क्वायर है, एक स्माइली आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, स्माइली आ गया कि एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप हर पॉइंट पे सेटिस्फाई हो, बिल्कुल फास्टली कैलकुलेशन कर सके। तो आपको लाइक फ्रैक्शन की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप फास्टली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, देखो समझ चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर नोट नहीं कर रहे, समझ चुके हैं, तो फिर भी अगर कोई मेन पॉइंट आपको लगता है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं सो दैट आई कैन क्रिएट सम स्पेस हियर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्पेस का थोड़ा हमारे पास रहता है कि स्पेस कम रहता है, ठीक है। उसके इश्यू का भी सॉल्व करेंगे। जब हमारा ग्रुप बिग हो जाएगा तो मैं एक तो बोर्ड और परचेज करूंगा, तो बोर्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी 6 है तो होपफुली कमिंग डेज में 12 या 18 हो, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हमारे पास है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। आप एक रेक्टेंगल बनाओ। जब इन्होंने बोला इंपोर्टेंट पॉइंट है उसमें, एक रेक्टेंगुलर शीट हमारे पास, एक रेक्टेंगल बनाओ। कोई भी एक रफ डायग्राम रेक्टेंगल हमने बना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी पैरेलल एंड इक्वल होता है, ठीक है। तो उसकी साइड हमें दे दी है। एक साइड है 12 × 1/2 सेंटीमीटर, अनदर साइड है 10 × 2/3 सेंटीमीटर। ये उसकी साइड है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम पी से लिखते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल, PR लिखा मैंने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला क्या यूज करते हैं? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां लेंथ देखो ये है, ब्रेथ ये है, तो मैं लेंथ लिख लेता हूं 12 × 1/2 सेंटीमीटर। वो इक्वल किसके होगा? 2 12 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में लेके आते हैं। 2 12 प्लस में रिमाइंडर 1 आ गया, डिवाइड बटे 2। 12 2 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ क्या होगी? 10 × 2/3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। 10 3 डायरेक्ट करेंगे आगे, ठीक है। 10 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बटे डिवाइजर 3, 10 3 30 + 1 31/3 सेंटीमीटर।
लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू में लेंथ कितनी है 25/2 है, ब्रेथ कितनी है 31/3 है। फिर आ गया लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन के बगैर कैसे सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर को क्या करोगे, दोनों को सेम बनाते हैं जी। 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, तो यहाँ 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, 25 इंटू 3 और 2 इंटू 3 आगे 2 3 6 प्लस 31 3 को 6 बनाने के लिए यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किए और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे करते हैं। तो 2 इंटू 25 3 से कितना होता है 75, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 31 2 जा 62 होता है और 3 2 जा 6 होता है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये होल नंबर से अभी देखो चीजें कहां चली जाएंगी, होल नंबर से एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 75 प्लस 62 लिख सकता, क्यों, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो 6। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा केयर करना होगा, ये आपको थोड़ी केयर करनी होगी। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 75 प्लस 62 कितने होंगे, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 6 कितना होगा 13 डिवाइडेड बाय 6। मैं इस 2 का लेवल थोड़ा अप कर देता हूँ, तो यहाँ ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 137/6। ठीक है, आगे अभी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होते, 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6 होते। अब ये भी और ये भी क्या इससे कैंसिल होगा, नहीं हो रहा, ट्राई करके देखो। 3 4 जा 12, 1 7 नहीं आता, 173 की टेबल में, तो दोनों ही क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। 137/3 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसको लिखना हमें किसमें, इसको लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। आंसर आपका आज का यहाँ तक, अगर आप यहाँ लिखते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने लेंथ इसमें दी है, ब्रेथ इसमें दी, तो आंसर भी हम मिक्स्ड में लिखेंगे। क्या करते, डिवाइड कर देते, डायरेक्ट करते हैं। कैसे, आप कैसे करोगे, 137 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12 पे जाते, सब्ट्रैक्ट करके 1 बचता, 7 नीचे, 3 5 जा 15, 2 रिमाइंडर आता। हम कैसे करते, ये आपका मेथड आप फॉलो करते, फास्ट कैसे करते, यहीं पे कैलकुलेट करते। 13 में 3 4 जा 12 पे जा रहा, 1 रिमाइंडर बचा, 1 7 17, 3 5 जा 15 होते हैं, तो 2 हमारे पास रिमाइंडर बचता और यहाँ पर आ गया 3। यूनिट सेंटीमीटर में रहेंगी, पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको यूनिट की केयर करनी है। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखा तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। तो यूनिट पे आप फोकस करेंगे, यूनिट पे फोकस करेंगे। अगर यहाँ पर भी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लास्ट में इसकी यूनिट आती है, यूनिट। तो जब पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, लेंथ और ब्रेथ की यूनिट का केयर करना, कहीं मीटर सेंटीमीटर ना हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो, इस चीज की भी केयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं पहले स्टार्ट कर दिया, इसको नोट करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सब समझ रहे हैं आराम से। हम फ्रैक्शंस, पेरीमीटर का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, टेक्निक्स का पता होना चाहिए आपको, तो आराम से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABE एंड सेकंड पार्ट इन ट्रायंगल BCDE इन दिस फिगर। एक फिगर हमें गिवन है, फिगर बना देते हैं, एक रेक्टेंगल है, ऊपर एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना, बताना हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो यहां पर एक नीचे हमारे पास इसी में बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उसकी ये वाली साइड गिवन हमें 2 into 3/4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 7/6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। एक ये ट्रायंगल बनाई हुई है इसके ऊपर। ठीक है, इसकी ये साइड है 5/2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 3 into 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट A है यहां पर, ये B, ये E, ये C, D, ये A B C D E। ठीक है, ये हमारे पास आउटर में एक पेंटागन है, 5 साइड है इसकी,
लेकिन पेंटागन नहीं बोल सकते इसको क्योंकि इसकी पांचों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, वैसे 5 साइड है, पेंटागन नहीं बोल सकते। पेंटागन में सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ तो साइड इक्वल नहीं है ना, साइड डिफरेंट है आपके सामने। तो हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और फिर ये बताना है, एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर निकालना है और फिर बताना किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। तो क्या करते हैं हम, पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर निकालते रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, फार्मूला वही 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको। इधर हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, तीनों का सम करेंगे और यूनिट जो होंगी एज इट इज लिखेंगे। यूनिट इंपॉर्टेंट है, इस चीज की आप केयर करें। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, लेंथ क्या है इसकी, यहाँ लिखता हूं मैं लेंथ, लेंथ लेंथ ये है ना, तो इसकी ये पैरेलल होगी, तो ये भी, तो ये और ये दोनों सेम होंगी ना, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये 2 इंटू 3/4 है, ये भी 2 इंटू 3/4। आपको नीचे वाले लिखने की आदत ज्यादा है। ठीक है, मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 4 2 8 प्लस 3 11/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी भी। ब्रेथ क्या है हमारे पास, 7/6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं। तो फार्मूला में पुट करते हैं, 2 इंटू में लेंथ 11/4 प्लस ब्रेथ कितनी है, 7/6। ठीक है, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करोगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की पावर का यूज करोगे। 4 और 6 दोनों 12 पे सेम रहते हैं, 4 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। इसको 12 बनाने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 11 3 जा 33, 4 3 जा 12 प्लस 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12। ठीक है, 2 इंटू में इनको ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 33 प्लस 14, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, 12 दोनों में कॉमन है वो तो। ठीक है, तो 2 इंटू में आ गया, अब ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, या एक स्टेप इधर लिख लेते हैं, 2 इंटू ऐसे करके, ये भी इंटू ही होता है। 33 प्लस 14 47/12। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 47 इंटू 12, 2 1 जा 2 होते, 2 6 जा 12 आ गए। ठीक है, हमारे पास बच गया 47/6 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का, 47/6 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैं लिख देता हूं BCD E। ठीक है, ये हमारा आंसर है 47/6। इधर सोल्व कर लेते हैं हम ट्रायंगल के केस को। ट्रायंगल की तीनों साइड देखो, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली, 11/4 है। इसको देख लेते, इसको लिख लेते हैं यहीं पर, क्या फर्क पड़ता है, 5 3 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर। इजी रहता है, आप इनके आजू बाजू ही लिख लो, 4 2 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। ये 5/2 है। अब रेक्टेंगल ट्रायंगल का निकालते हैं। साइड 1 यही वाले ले लो, साइड 1 या इसको ले लेते हैं। चलो ए से स्टार्ट करने की हैबिट होती है, ABC बोलते हैं ना ट्रायंगल में, ABC। ये ABE ट्रायंगल है, ABE ट्रायंगल है। AB देखो साइड कितनी है, 5/2। साइड 2 ये कितनी है, BE 11/4। ठीक है, साइड 3 कितनी है हमारे पास, 18/5। ठीक है, क्या करना, तीनों को ऐड करना। कैसे ऐड, फ्रैक्शन से। कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूज हो गए तो ऐड नहीं होगा। इक्विवेलेंट बनाओ, डिनोमिनेटर को सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इक्विवेलेंट बनाओ। 5 4 2 कहां पे मिलेंगे, देखो 5 2 जा 10 होते हैं, 4 2 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होते हैं। तो 10 यहां तो आएगा नहीं, 4 3 जा 12 होते हैं, 10 यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, वही यूज करेंगे। 5 में 2 पे जाएंगे, 10 होगा, 10 यूज नहीं कर सकते, 4 में नहीं आता, 2 में आता है। 3 पे जाएंगे, 15 है, 4 में भी नहीं आता, 2 में भी नहीं आता। 4 पे जाएंगे, 20, 2 में भी आता, 4 में भी आता। 2 10 जा 20, 4 5 जा 20। तो क्या करेंगे,
5/2 में डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 10 से, न्यूमरेटर को भी 10 से कर दिया, है ना। 11/4 में न्यूमरेटर में फ्री में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये 20 बनाने के लिए 5 से, न्यूमरेटर में 5 से कर दिया। 11/5 18/5, इसको 20 बनाना 4 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई। ये 50/20 प्लस 11/5 जा 55/20 प्लस 18/4 जा 72/20। ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 50 प्लस 55 प्लस 72। क्यों ऐड किया? ये 20 ये 20 ये 20। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट हम किसको करते हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को करते हैं। न्यूमरेटर में एडिशन है तो ऐड कर दिया, लाइक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया 20। ऐड करो 50 प्लस 55 105, 105 प्लस 172 177/20। ओड है, इवन है, डिवाइड नहीं होगा, आंसर आ गया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 20 की टेबल में देखो 17 पे तो जाएगा नहीं, 177 पे जाएगा, 28 जा 160, 70 आपका रिमाइंडर आ गया, 20 डिवाइजर आ गया, आंसर आ गया। ये आंसर क्या है? पेरीमीटर लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। इसके साथ यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, इसके साथ यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। तो यूनिट की आपको केयर करनी है, लास्ट यूनिट की आपको केयर करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहते हैं। तो पोज द वीडियो नोट वाइड है। ये पिक्चर 7 × 3/5 सेंटीमीटर वाइड है, ये इसकी विड्थ है पिक्चर की। ओके, द पिक्चर इज 7 × 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर हमारी इतने सेंटीमीटर वाइड है। टू फिट इन द फ्रेम, इस पिक्चर को फ्रेम में फिट करना है। पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 × 3/10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्चर 7 × 3/10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये बड़ी है और 7 × 3/10 इससे छोटा है, मतलब यहां अपोजिट हो गया। जनरली क्या होता है, पिक्चर छोटी होती है, फ्रेम बड़ा, राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पिक्चर हमेशा स्मॉल साइज की होती है और फ्रेम का साइज उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बिग होता है कॉर्नर्स पर, ठीक है। तो थोड़ा सा बिग होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही कंसेप्ट यूज किया, लेकिन यहां पर पिक्चर बड़ी है और फ्रेम का साइज छोटा है, यहां पर थोड़ा उल्टा है। इस कंडीशन को पढ़ो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। टू फिट इन द फ्रेम, फ्रेम में फिट होने के लिए पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, पिक्चर का जो साइज रहेगा वो नॉट ग्रेटर देन 7 × 3/10 सेंटीमीटर। मतलब जो पिक्चर का साइज है हमारे पास, पिक्चर की जो विड्थ है, ठीक है, वो इससे बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बड़ा है, ये साइज बड़ा है। जो फ्रेम आएगा इसके अंदर आएगा, फ्रेम जो होगा इसके अंदर होगा, ठीक है। तो इस विड्थ को बाहर लिखते हैं। ये पिक्चर आ गई हमारे पास, इसकी विड्थ थी 7 × 3/5 सेंटीमीटर और इसके अंदर फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर फ्रेम बनाते हैं। जो मैं ग्रीन पेन से बनाया है ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। और जो ब्लैक पेन से लिखा हमने, मतलब ये 7 × 3/10 से, बात समझ में आ रही। और जो हमने ब्लैक से लिखी ये हमारे पास पिक्चर, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है। तभी तो बोला कि पिक्चर का जो विड्थ है वो 7 × 3/10 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये 7 × 3/10 की विड्थ है यहां से यहां तक, ठीक है। और पिक्चर हमारे पास ब्लैक वाली है, मतलब पिक्चर का ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है और इधर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है। इधर ये वाला एक्स्ट्रा है और इधर ये वाला एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन पार्ट को ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करना मतलब कट करना, इनको कट करना, ठीक है। तो हम कितना पार्ट कट करें, यही तो पूछा है। हाउ मच शुड बी द पिक्चर ट्रिम। ये जो पिक्चर ब्लैक वाला है हमारा रेक्टेंगल, इसको कितना ट्रिम किया जाए।
इसका मतलब क्या है, अगर मैं जो पिक्चर की विड्थ है उसमें से ये फ्रेम जो हमारा इसकी विड्थ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा ट्रिमिंग वाला पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पिक्चर की विड्थ है माइनस फ्रेम की विड्थ जो हमारी होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास हमारा ट्रिम्ड पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिम्ड पार्ट ऑफ पिक्चर, ट्रिम्ड पार्ट ऑफ पिक्चर। यहां से एक चीज तो क्लियर होगी आपकी कि पिक्चर की विड्थ जो ग्रेटर देन फ्रेम की विड्थ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, पिक्चर की विड्थ फ्रेम की विड्थ से बड़ी। तो करते हैं, पिक्चर की विड्थ कितनी है हमारे पास, देखो 7 इंटू 3/5, 7 इंटू 3/5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, 5 7 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रेम की विड्थ निकालो कितनी है, 7 इंटू 3/10, 7 इंटू 3/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 7 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन यही है हमारे पास ट्रिम्ड पार्ट ऑफ पिक्चर लगाने निकालने के लिए। ठीक है, तो ट्रिम्ड पार्ट ऑफ पिक्चर क्या करेंगे, पिक्चर की विड्थ माइनस फ्रेम की विड्थ। पिक्चर की विड्थ 38/5, फ्रेम की विड्थ 73/10। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का यूज करो, इसको 10 बनाओ क्योंकि ये 10 है, 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में, 73/10। ठीक है, 38 2 जा 76/10 माइनस 73/10। अब नजर आ रहा है 76/10 और 73/10 में बड़ा कौन सा, 76, डिनोमिनेटर सेम है तो 76 माइनस 73/10, आंसर आ गया आपका 3/10। 3/10 पार्ट ऑफ द पिक्चर मतलब 3/10 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द पिक्चर वी शुड ट्रिम। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इस टाइप के क्वेश्चन में कि यहां पर ये ट्रिक दी गई है। इसको जनरली हम क्या करते हैं जो कॉमन होता है, कॉमनली होता है, हर घर में होता है, हर पर्सन फील करता है कि पिक्चर छोटी होती है, फ्रेम बड़ा होता है, लेकिन यहां पर उसको फिट करना है। क्या अभी वो फिट नहीं है, उसको फिट करना, पिक्चर बड़ी प्रिंट होगी और फ्रेम छोटा। ठीक है, तो पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम कर दिया, पिक्चर की विड्थ माइनस फ्रेम की विड्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 7th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। 7th क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल। एक एप्पल है, रितु ने उसका 3/5 पार्ट एट किया, मतलब खा लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एप्पल बना लेते हैं, एक अच्छी सी एप्पल बनाते हैं। एप्पल रेड कलर की होती है तो रेड की बनाते हैं। ठीक है, एप्पल रेड कलर की है तो रेड कलर की एप्पल बनाते, देखते हैं मेरी ड्राइंग कैसी है। बहुत दिनों बाद एप्पल बना रहे हैं हम लोग। एप्पल क्या है, फोन भी बड़े फेमस है, एप्पल का लैपटॉप भी बड़ा फेमस है ना। ये एप्पल बना दी हमने, एप्पल बना दी, थोड़ा इसमें ये ऐसे होता है नीचे। ठीक है, तो एक एप्पल आ गई हमारे सामने, इसका 3/5 पार्ट बोले तो मोर देन हाफ ही हो जाता है 3/5 पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीटली एक शेप है, इसके 3/5 पार्ट बोले तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इधर का पार्ट जो है ये 3/5 पार्ट है। ठीक है, रितु ने इसका 3/5 पार्ट खा लिया। ठीक है, एंड रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर, उसके ब्रदर सोमू ने रिमेनिंग एप्पल, मतलब यहां पर ये पार्ट रितु ने खाया और ये पार्ट सोमू ने खाया। ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू सॉरी दिस इज सोमू ने कितना एप्पल का कितना पार्ट खाया। ओके, एंड हु हैड लार्जर शेयर किसका, वैसे देखने में हमें पता चल रहा है 3/5 देखे तो वो बड़ा है इस पोर्शन से, दिखने में पता चल रहा है बिल्कुल। ओके, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा खाया। गुड क्वेश्चन है। जनरली ये घर घर की डिस्कशन रहती है कि 2 ब्रदर सिस्टर होते हैं तो ब्रदर को ज्यादा मिलता है या सिस्टर को ज्यादा मिले, सी इज द लकीएस्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं
गुड क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करो। देखो एप्पल कितनी है, एक, तो नंबर ऑफ शेप कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ शेप हमारे पास 1 है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। उसके पार्ट कितने किए अभी हमने पूरी के, नंबर ऑफ पार्ट कितना उसमें 1, एक शेप है ना, एक एप्पल फुल, एक ही शेप है, एक ही पार्ट है, ठीक है। मेरे पास एक पार्ट में सिलेक्ट करना आउट ऑफ 1 पार्ट, ये तो होल नंबर के बराबर आ गया, 1 के बराबर। एप्पल एक ही है ना, एप्पल एक ही है, उसमें से एक मैंने ले ली और टोटल भी एक ही दी, तो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो टोटल को हम एक एप्पल को रिप्रेजेंट करेंगे 1 by 1 से, फ्रैक्शन से। सो वी कैन रिप्रेजेंट एप्पल एज, ये इंपॉर्टेंट है, होल नंबर 1 एंड बाय फ्रैक्शन, बिना खाए ताजी एप्पल है बिल्कुल, इसको किसी ने टच नहीं किया, बाय फ्रैक्शन एज 1 by 1 में इसको शो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक एप्पल का 3/5 पार्ट तो रितु ने खा लिया, तो रितु का शेयर कितना है, रितु शेयर एप्पल का 3/5, इट मींस का मतलब क्या था, एप्पल को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना हमें, और ये 3/5, 1 into 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल रितु का शेयर हो गया। अब हमें सोनू का शेयर निकालना, सोमू का शेयर कैसे रहेगा, सोमू का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्पल लिखेंगे, जितनी हमारी एप्पल है माइनस रितु का शेयर करेंगे, ऐसे करते ना। तो एप्पल को फ्रैक्शन में होल नंबर लिख लो पहले, और रितु का शेयर आपके पास 3/5 है। 1 को 1 by 1 भी लिख सकता हूं ना फ्रैक्शन में, इसलिए ये किया था, 1 by 1 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/5। डिनोमिनेटर को सेम बनाओ भैया, डिनोमिनेटर को, ऐसे तो नहीं कर पाओगे ना, डिनोमिनेटर को सेम करो। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, इसका डिनोमिनेटर 5 बनाने के लिए इसको 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 into 5 minus 3/5, क्या आ गया 1 into 5 5/5 minus 3/5। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर में ऑपरेशन लगा तो 5 minus 3 2/5। सोमू का शेयर आ गया 2/5, ठीक है। अब देखो यहां रितु का शेयर आ रहा है 3/5, सोनू का शेयर आ रहा है, सोनू याद आ रहा है, जनरली घर में सोनू ही नाम होता है, 2/5, ठीक है। अब सोनू का शेयर हमारे पास है, रितु का शेयर हमारे पास है। अब किसका शेयर ज्यादा है, दोनों को कंपेयर कराना है, किसका शेयर ज्यादा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आराम से कंपेयर करा सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। यहां से क्या आ गया, रितु शेयर इज ग्रेटर देन सोमू शेयर, सोमू के शेयर से रितु का शेयर बड़ा, ठीक है। कितना बड़ा, हाउ मच ग्रेटर, कैसे निकालेंगे, रितु का शेयर माइनस सोमू का शेयर, ठीक है। रितु का शेयर 3/5 माइनस सोमू का शेयर 2/5, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, गुड। जो ऑपरेशन है न्यूमरेटर में परफॉर्म कर देते हैं, 3 minus 2 करेंगे, 1/5 से बड़ा, ये आंसर, एक ये आंसर 2/5। गुड क्वेश्चन था ये, ठीक है, जनरली गुड क्वेश्चन था, हर घर की कहानी है, ठीक है, कभी इक्वल में डिवीजन होता ही नहीं, महाभारत हर घर की कहानी है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 हाउस। गुड क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ के साथ नोट करते हैं बिल्कुल। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन जनरली गुड होते हैं, ठीक है। ये एप्पल वाला था, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर वाला क्वेश्चन गुड क्वेश्चन था। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 8th और लास्ट इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 हावर्स। तो माइकल जो टाइम लेता है, माइकल ने जब टाइम लिया पिक्चर को
कलर करने में 7/12 आवर। ठीक है, आवर को एक्सेस शो कर रहे। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव ने पिक्चर को कलर किया, वैभव ने टाइम लिया, वैभव टुक टाइम, माइकल टुक टाइम करे यहाँ पर, टुक टाइम और वैभव टुक टाइम। ठीक है, एक पिक्चर, उसी पिक्चर को कलर करने में 3/4 आवर। ठीक है, Who worked longer, किसने लंबे टाइम काम किया, मतलब किसने ज्यादा टाइम लिया। पहला क्वेश्चन तो ये है, Who worked longer। ठीक है, मतलब किसने ज्यादा टाइम लिया, वैभव ने लिया या माइकल ने लिया। By what fraction was it longer? Good questions. By what fractions? By what fraction was it longer? Was it longer? ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। दिखने में इजी लगते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन में जाते हैं, जहां एडिशन करना सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, है ना, जब सब्ट्रैक्शन करना एडिशन कर देते, चीजें अपोजिट हो जाती, बाद में कंफ्यूजन होकर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पहले फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करेंगे। हु वर्कड लोंगर। हु वर्कड लोंगर का मतलब हु टुक मोर टाइम, हु टुक मोर टाइम, किसने ज्यादा टाइम लिया। इसका मतलब ये हुआ हु टुक मोर टाइम। क्या करते, माइकल के टाइम और वैभव के टाइम को कंपेयर करते। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा किसने ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो हमारे सामने दो फ्रैक्शंस है, 7/12 और 3/4। दोनों आवर्स में यूनिट सेम होना चाहिए, इधर 3/4। कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कैसे कराएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कंपेयर कराने के लिए डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। क्या करेंगे, 7/12, 3/4 को क्या करेंगे, इसको 4 को 12 बनाते हैं। 4 की टेबल में 12 आता है ना, 12 की टेबल में 4 तो नहीं आएगा, 4 की टेबल में 12 आता है। 3 जाते, 3 से डिनोमिनेटर में, 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, आ गया 3 3 9, 4 3 12। तो 7/12 और ये 9/12। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। 9 इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब क्या है, 9/12 इज ग्रेटर देन 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास था यहाँ पर माइकल, ये हमारे पास था यहाँ पर वैभव। ठीक है, माइकल वैभव, ये फर्स्ट स्टेप में हमने दिख किया, ये सेकंड में और ये थर्ड स्टेप में हमें पता चल गया किसने टाइम किया। हेंस 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, देन वैभव टुक मोर टाइम। तो हम यहां से बोल सकते हैं वैभव ने ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, क्योंकि 9/12 किसके लिए आ रहा है, वैभव के लिए आ रहा है। वैभव ने ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, अब वैभव ने ज्यादा लिया तो कितना लिया, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लोंगर, मींस आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है लोंगर का। ठीक है, तो फ्रैक्शन, लोंगर फ्रैक्शन वैल्यू कितना, लोंगर मतलब कितना लंबा टाइम लिया उसे, लोंगर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, टाइम का लोंगर फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, वैभव ने जो टाइम लिया माइनस माइकल ने जो टाइम लिया। मतलब वैभव ने जो टाइम लिया, वैभव टुक टाइम, वैभव का टाइम माइनस माइकल ने जो टाइम लिया। वैभव ने टाइम लिया 9/12 और माइकल ने टाइम लिया 7/12। गुड है, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर 12 है, सेम है। तो जो ऑपरेशन है वो न्यूमरेटर पे लगा देते, 9 - 7 करते, नीचे 12, 9 - 7 इज 2/12। 2/12 का मतलब 2 1 जा 1, 2 2 जा 6, 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, तो ये 1/6 आवर आता, और ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने 2.1 एक्सरसाइज को फिनिश किया। इसके बाद हम 2.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इनके जो एग्जांपल है वो आप एक बार देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि हमने इतने कॉन्सेप्ट को डीपली डिस्कस किया हुआ है कि क्वेश्चंस हमारे लिए इजी रहते हैं। आपको सिर्फ स्टेटमेंट पे केयर करनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट्स के उनको अंडरलाइन कीजिए और कंसंट्रेट करके उनको समझने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए। फोकस करेंगे
तो आपकी एनालिसिस, कैलकुलेशन, इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 2.2 एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।